आइए जानते हैं राजस्थान के हर जिले और हर क्षेत्र की 30 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं। महिलाओं को 70,000 रुपए की राशि कब से मिलेगी और मजदूरों के खाते में 20,000 रुपए कब से आने वाले हैं। राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट आज इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राजस्थान में मौसम विभाग ने ठंड के असर को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। किसानों को रबी फसलों की सुरक्षा के लिए सिंचाई और ढकाव की सलाह दी गई है। विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित रहेगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर सहित कई जिलों में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री तक गिर गया है। उत्तरी हवाएं चलने के कारण न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। साथ ही उत्तरी हवाओं के असर से आने वाले कुछ दिनों में तापमान और गिरने की आशंका जताई गई है। राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत में मजबूती देखी गई है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। ज्वेलर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर स्थानीय बाजार पर पड़ा है। निवेशकों की रुचि बढ़ी है, वहीं आम ग्राहक खरीदारी से पहले सतर्कता बरत रहे हैं। जयपुर समेत प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। 24 कैरेट सोना ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमतों में सीमित उतार चढ़ाव देखा गया है। व्यापारियों का कहना है कि औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार की चाल से कीमतें प्रभावित हो रही हैं। निवेशकों में उत्साह है, लेकिन ज्वेलर्स ने सोच समझकर खरीद की सलाह दी है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जयपुर सहित अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल स्थिर दरों पर बिक रहा है। तेल कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता का फायदा उपभोक्ताओं को मिला है। परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की लागत पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सत्यापन प्रक्रिया को तेज किया है। लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना सत्यापन पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। राजस्थान में केंद्रीय पेंशन योजनाओं के एकीकरण से लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल रहा है। गारंटीड पेंशन व्यवस्था लागू होने से वित्तीय सुरक्षा मजबूत हुई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग योजना से जुड़ सकें। कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। राजस्थान में कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग किसानों को नियमित मासिक सहायता मिल रही है। लघु और सीमांत किसान योजना के दायरे में शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे पात्र किसानों को लाभ मिल सके। किसान संगठनों का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। राजस्थान में फसल बीमा योजना के तहत क्लेम निपटान प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए हैं। हालिया मौसम से प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई जिलों में किसानों ने राहत मिलने की बात कही है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों का आर्थिक नुकसान कम होगा। राजस्थान की राजनीति में मतदाता सूची संशोधन को लेकर गतिविधियां तेज हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों ने अभियान शुरू कर दिए हैं। नए मतदाताओं को जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की बात कही है, जिससे आगामी चुनावों की तैयारी मजबूत हो सके। जालोर जिले के चौधरी समाज सुधा माता पट्टी के गजीपुरा गांव में पंचायत ने महिलाओं और बेटियों के स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पंचायत के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी से 15 गांवों की बहू बेटियां स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। सार्वजनिक समारोहों में जाने या पड़ोसी के घर पर भी मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि महिलाएं और लड़कियां स्मार्टफोन की जगह केवल कीपैड मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगी। इस फैसले को सामाजिक नियम के रूप में लागू किया गया है और इसका पालन सभी संबंधित गांवों में अनिवार्य किया गया है।
उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी की महिला मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार बर्थडे पार्टी के बाद उसे घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया गया, जहां रास्ते में उसके साथ जबरदस्ती की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस वारदात में उसकी ही कंपनी का सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति शामिल थे। घटना के बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह मामला शहर में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर में बड़े साइबर ठगी रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन में सतर्कता बरतने की अपील की है और साइबर अपराध से बचाव के उपाय अपनाने को कहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्तियों को लेकर गतिविधियां तेज कर दी हैं। विभिन्न पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। युवाओं में तैयारी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का भरोसा दिलाया है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। राजस्थान में विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। सहायक प्रोफेसर और अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा तिथियों की घोषणा हो चुकी है। रोजगार विभाग का कहना है कि इन भर्तियों से युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए छात्रों को राहत दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और उन्हें प्रदर्शन सुधारने का अवसर मिलेगा। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। राजस्थान में RAS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर है। उम्मीदवारों को परीक्षा और इंटरव्यू शेड्यूल की जानकारी दी जा रही है। कोचिंग संस्थानों में रौनक बढ़ी है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि समयबद्ध तैयारी से सफलता की संभावना बढ़ेगी। राजस्थान की मंडियों में प्रमुख फसलों के भाव स्थिर बने हुए हैं। गेहूं, चना, सरसों और सोयाबीन की कीमतों में सीमित उतार चढ़ाव देखा गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल्दबाजी में फसल बेचने से बचने की सलाह दी है। बेहतर दाम के लिए भंडारण विकल्प अपनाने को कहा गया है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची अमायरा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में स्कूल ने 2 टीचरों को नौकरी से निकाल दिया है। इनमें अमायरा की क्लास टीचर और गणित पढ़ाने वाली टीचर शामिल हैं। जांच में पता चला कि स्कूल में अमायरा के साथ बुलिंग हो रही थी, यानी उसे परेशान किया जा रहा था, लेकिन टीचर और स्कूल प्रबंधन ने इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया। शिक्षा बोर्ड ने इसे बड़ी लापरवाही माना। हालांकि शिक्षा विभाग के नोटिस में बुलिंग का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा गया है। यह घटना स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल पर गंभीर सवाल खड़े करती है। राजस्थान में फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग गतिविधियां बढ़ रही हैं। कई शहरों और ऐतिहासिक स्थलों को शूटिंग के लिए चुना गया है। स्थानीय कलाकारों को भी अवसर मिल रहे हैं। पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे राज्य की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न खेलों में पदक जीतकर खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया है। खेल विभाग ने प्रशिक्षण और सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है, ताकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आधार से जुड़े कार्यों के लिए राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों को नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट कराने की सुविधा दी गई है। UIDAI के अनुसार सही दस्तावेज अपडेट होने से सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। पैन और आधार लिंकिंग को लेकर करदाताओं को सतर्क किया गया है। विभाग ने बताया है कि लिंकिंग नहीं होने पर आयकर से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि लोग आसानी से अपडेट कर सकें।